अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर होल्ड टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैथमेटिक्स का पेपर था साइंस ग्रुप का, कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स का। तो आज का जो पेपर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह जो जो चीज़ें मैंने आपको बताया था वो तमाम सवालात आपके बोर्ड के पेपर्स में बन करके आए। जो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बताया था वही सवाल आता है और जो लॉन्ग क्वेश्चंस के भी बताया था वही सवाल आता है। आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपका पेपर कैसे हुआ। चलें आ जाएँ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यूज़ आपके ठीक हुए। आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके मार्क्स कितने आए हैं एमसीक्यूज़ में। हो सकता है कि कोई एक ऐसा एमसीक्यूज़ मुझसे गलत आपके पास टिक लग जाए, तो आपने कमेंट करके ज़रूर वेरीफाई करवाना है। हम लोग मिलकर वेरीफाई कर लेंगे और बता देंगे वो एमसीक्यूज़ ठीक है कि नहीं है। फिलहाल ये तमाम एमसीक्यूज़ वेरीफाइड हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है। इफ़ एफ ऑफ एक्स 3/x-2 देन डोमेन इज़। आपने डोमेन बताना है, इसका डोमेन क्या होगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर, मतलब ये रैशनल नंबर होगा। टी बिलोंग्स टू रैशनल, एक्स बिलोंग टू रैशनल नंबर होगा, इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा है स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर हमारे पास सी जो है वो करेक्ट है। लिखा हुआ है द डोमेन ऑफ द वेक्टर ऑफ द फंक्शन। हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा होगा स्टूडेंट्स। तो इसमें से जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके पास इज़ ग्रेटर दैन 2। इस मीन कि मेरे पास ये वाला होगा, क्या बोलते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है। साइन 2x अपॉन एक्स का लिमिट जो है स्टूडेंट वो किसके बराबर होता है? वो हमारे पास अप्रोच करता है किसके? 2 के। डेरिवेटिव ऑफ द 2x का क्यूब मेरे पास किसके बराबर होता है? क्यूब को ऊपर ले जाऊंगा और उसको दोबारा से 3 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, माइनस का 6 और 4 नीचे ले जाऊंगा, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। लिखा y sec h x देन डी एक्स किसके बराबर होगा स्टूडेंट? ये बराबर होता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। माइनस का sec h x प्लस tan h। लिखा हुआ है ए एक्स की पावर डी वाई ओवर डी एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? ए एक्स एल एन ए। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है द कमांड इज़ यूज टू रिस्टार्ट द ऑल वेरिएबल। तो ये मेरे पास क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रीस्टार्ट। ठीक है। उसके बाद लिखा है दिस मैपल कमांड इज़ यूज टू ग्राफ द सेवरल फंक्शन ऑफ द वन वेरिएबल ऑन द सेम कोऑर्डिनेट्स। तो याद रखना फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एच ऑफ एक्स और ए डॉट बी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा स्टूडेंट? बी करेक्ट होगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है माइनस का 50 और प्लस का 50 स्टूडेंट किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। इसके बाद लिखा हुआ है सेक एक्स प्लस tan x जो होता है वो मेरे पास बराबर होता है स्टूडेंट किसके? इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी के। द स्लोप ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस 4y। तो माइनस का x इंटरसेप्ट अपॉन y इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया? माइनस का 3/4। द लाइन L and L2 are this said to be perpendicular if only if m इज इक्वल m डॉट m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1 होता है। अगर उसको उधर दिया जाएगा मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, माइनस का m ओवर m2 हो जाएगा। ठीक है। तो ये मेरे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ द रेडियस ऑफ द सर्कल विद द इक्वेशन x² प्लस y² प्लस 4x प्लस का 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 12 √12। लिखा हुआ है 0,7 and 4,3 आर द टू एंड ऑफ द पॉइंट डायमीटर ऑफ द सर्किल। द सेंटर इज 2,5। स्टूडेंट मैंने इसको सॉल्व करके देखा था, मेरे पास 2,5 ही आ रहा था। ठीक है। द पैराबोला ऑफ x² बराबर है -8x। मतलब फोकस बताना था, फोकस मेरे पास क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद लिखा हुआ इसका डिग्री बताना है, तो डिग्री मेरे ऑर्डर स्टूडेंट 2 होगा, डिग्री मेरे पास क्या होगा? 1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है। उसके बाद लिखा है गिवन एफ ऑफ एक्स ई एक्स। स्टूडेंट इसका जो मैंने आंसर निकाला है वो y ओवर एक्स आ रहा है। आपने बताना है कि y ओवर एक्स आ रहा है या फिर ये वाला आ रहा है। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है द फास्टेस्ट मेथड टू सॉल्व नॉन लीनियर इक्वेशन न्यूमेरिकली। स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास न्यूटन रैप्शन मेथड है। ठीक है। तो देख लेते हैं न्यूटन रैप्शन में हमारे पास क्या आता है। ठीक है। उसके बाद लिखा है हमारे पास ई की वैल्यू निकालनी है इसके, तो इसके जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास होगा 5/4। तो ऑप्शन क्या होगा? 5/4। ये तमाम एमसीक्यूज़ थे जो कि मैंने आपको बता दिया। आपने कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने मार्क्स आए। साथ साथ ये क्वेश्चन स्टूडेंट मेरे टारगेट पेपर के अंदर इंक्लूड था। साथ साथ स्टूडेंट ये वाला सवाल भी इंक्लूड था, ये वाला सवाल भी इंक्लूड था, ये सवाल भी इंक्लूड था, ये सवाल भी इंक्लूड था, ये भी इंक्लूड था, ये भी इंक्लूड था स्टूडेंट। साथ साथ ये सवाल भी इंक्लूड था, ये भी इंक्लूड था, ये भी। मतलब इस तमाम सवालात देखा जाए तो मॉडल पेपर का प्री इंजीनियरिंग से थोड़ा आसान पेपर है ये।
और सारे ही सवालात मैंने आपको दिए थे और वही चीज़ें इसके अंदर स्टूडेंट क्या हुए हैं बन करके आए हैं। ठीक है, कंपलसरी आपका नहीं था इंटीग्रेशन, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ये तमाम सवालात पैरेलल परपेंडिकुलर ये सेम टू सेम समझे ना, आपका मॉडल पेपर ही एक तरीके से आया है बन के। ठीक है, तो तमाम सवालात मैंने आपको बता दिए हैं, आपने ज़रूर बताना है कि आपके कितने मार्क्स हैं पूरे के पूरे पेपर मेरे टारगेट पेपर के अकॉर्डिंग आए। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।